नमस्कार। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका इजराइल से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, अमेरिका पिछले एक साल के युद्ध में पहली बार इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान की परमाणु साइटों पर हमला किया, अगर गलती से भी इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया, तो अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाएगा। और अमेरिका ने यह सिर्फ कहा नहीं है, इजराइल को सख्त चेतावनी दी है, क्योंकि अमेरिका को अब यह लगने लगा है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गाजा तक, लेबनान तक, यमन तक थोड़ी बहुत गोलीबारी तो ठीक थी, लेकिन ईरान से पंगा इजराइल को भारी पड़ेगा। अमेरिका की धड़कनें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान से डायरेक्टली दुश्मनी ले ली तो ईरान का साथ देने के लिए रूस मिनट से पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की तरफ खड़ा हुआ है और अमेरिका से बदला लेने के लिए रूस मिडिल ईस्ट में ईरान के पीछे खड़ा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो ईरान महाशक्ति बन जाएगा। उसके बाद इजराइल का हुक्का पानी बंद होना तय है। और अमेरिका ने अरब देशों में जो अपने 50,000 सैनिक उतार रखे हैं, अपने जहां पर पांव जमा रखे हैं, उनका भी बोरिया बिस्तर बंधना बिल्कुल तय हो जाएगा। ईरान को रूस का सपोर्ट मिलने का मतलब है अरब देशों से अमेरिका की तेल की लूट बंद हो जाएगी। यस, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की कमर टूट जाएगी और इजराइल से दोस्ती की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए अमेरिका तो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, युद्ध में इजराइल हर तरफ से फंस गया है। हुआ ये था कि ईरान के हमले के बाद रोना रोने के लिए इजराइल ने G7 देशों के एक आपातकाल बैठक बुलाई थी। G7 देशों ने ईरान के हमले की निंदा की, लेकिन निंदा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि वो हर हाल में इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया या फिर ईरान की परमाणु साइटों पर हमला किया तो अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ देगा। G7 देशों में इटली, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान शामिल हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल समर्थक मीडिया ये बात चला रहा है कि इजराइल लेबनान में घुस गया, लेबनान में जमीनी युद्ध शुरू कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इससे इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान में इजरायली आर्मी यानी IDF को घुसने नहीं देंगे। लेबनान में इजराइल ने घुसने की कोशिश की थी। एक घर के भीतर कुछ इजरायली सैनिक पाए गए थे जो लड़ाई में मारे गए। इसकी पुष्टि खुद इजराइल ने भी की है कि उनके 8 सैनिक लेबनान ने मार गिराए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स का ये ट्वीट देखिए जरा, इसमें उन सैनिकों के नाम गिनाए गए हैं जो लेबनान में मारे गए हैं। दोस्तों, इजराइल हवाई जंग में तो बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन जमीन की लड़ाई में उतना ही कमजोर है। यस, जमीन पर इजराइल गाजा जैसी छोटी सी स्ट्रिप पर एक साल से फंसा हुआ है, जबकि हमास हिजबुल्लाह जितना मजबूत संगठन नहीं है। गाजा में जैसे ही इजरायली सेना जमीन पर उतरी वैसे ही फंस गए। यही हाल लेबनान का है। जमीन पर उतरकर हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ना इजराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इससे पहले भी साल 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल जमीन पर भिड़ चुके हैं। 36 दिन के युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। एक चौंकाने वाली खबर यह है दोस्तों कि अब तक अमेरिका बताता था कि कौन आतंकी है, कौन आतंकी नहीं है, लेकिन पहली बार ईरान ने आतंकवादियों की अपनी हिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आतंकवादी नंबर 1 कौन है जानते हैं? नेतन्याहू को रखा गया है। और ये लिस्ट ईरानी सरकार ने जारी की है, क्योंकि कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने हाथ में एक नक्शा लेकर ईरानी और पड़ोसी मुस्लिम देशों को कर्स यानी अभिशाप कहा था। इस लिस्ट में इजराइल के 11 नेताओं के नाम शामिल हैं। ईरान सरकार के पोस्टर में इसमें लिखा है कि इजराइल के आतंकवादियों की ये लिस्ट है। इस पोस्टर में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर लगी थी। उनके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री और फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नाम भी शामिल है। ईरान की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अलावा इजरायली एयरफोर्स के कमांडर, नौसेना के कमांडर, ग्राउंड फोर्स के कमांडर, डेप्यूटी चीफ और जनरल स्टाफ, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड और हेड ऑफ साउदर्न कमांड के नाम तस्वीरों के साथ इसमें है। इस पोस्टर में कुल 11 लोगों के नाम और तस्वीरें छापी गई हैं। इन सभी को ईरान ने इजरायली आतंकवादी कहा है। दोस्तों, इस बार ईरान भी हिजबुल्लाह के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और हिजबुल्लाह के साथ ईरान का मजबूती के साथ खड़े रहने का एक रीजन भी है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह और नेतन्याहू दोनों सीज फायर के लिए तैयार थे। इजराइल ने नसरल्लाह को धोखे से मारा।
अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ। हुआ ये था कि लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोनों सीज फायर के लिए तैयार थे। CNN से एक बातचीत में हबीब ने बताया कि लेबनानी संसद के स्पीकर नबी बरी ने हिजबुल्लाह प्रमुख से बात की थी। उसके बाद बरी ने अमेरिका और फ्रांस को सूचित किया कि हिजबुल्लाह युद्ध रोकने के लिए तैयार है। सीज फायर की मांग अमेरिका और फ्रांस ने की थी। अमेरिका और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच युद्ध रोकने की कोशिशें की थी। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सीज फायर की मांग की थी। हिजबुल्लाह मान गया था, नसरल्लाह भी मान गए थे, लेकिन तभी अचानक इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की एक हवाई हमले में हमला कर दिया, उनकी मौत हो गई। कहते हैं ये बात ईरान को भी पता चल गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने नसरल्लाह को छुप जाने के लिए कहा भी था, लेकिन नसरल्लाह सीज फायर को लेकर के काफी निश्चिंत थे। इजराइल लेबनान के बेरूत में हवाई हमले कर रहा है दोस्तों, आम शहरियों पर बम बरसा रहा है, मासूमों को मार रहा है। आज ही बेरूत के एक मेडिकल सेंटर पर बम गिरा दिया गया। गार्जियन की खबर के मुताबिक इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। लेबनान से हिजबुल्लाह भी लगातार रॉकेट दाग रहा है। इजरायली सरकार समर्थित एक इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल सरकार ने माना है कि हर घंटे 50 रॉकेट और 2 ड्रोन लेबनान की तरफ से दागे जा रहे हैं। रोज 75 रॉकेट लेबनान की तरफ से दागे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इजराइल इस बार बुरी तरह से फंस गया है। वो भड़के हुए सांड की तरह हर तरफ सींग को मार रहा है, लेकिन कहीं कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। अब देखिए, गाजा से शुरू हुआ युद्ध गाजा में ही फंसा पड़ा है। गाजा में हमास से 1 साल बाद भी इजराइल जीत नहीं पाया। ऊपर से हिजबुल्लाह एक दिन में 75 रॉकेट मार रहा है। तीसरी तरफ ईरान एक साथ 200 मिसाइलें फायर कर दे रहा है। चौथी तरफ यमन से हूती इजराइल की हथियार आपूर्ति बंद करने पर लगा हुआ है। पांचवी तरफ अमेरिका ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर भी इजराइल का साथ छोड़ने की धमकी दे दी है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ चला है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। मेरी इसमें क्या कुछ हो रहा है हम आपको लगातार बताते आए हैं और आगे भी बताते रहेंगे। आपको हमारा साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।